ऐसा भी आदेश हुआ कि हमें खुद नहीं पता चला कि पशु बनना है कि मनुष्य बनना है। भगवती जैसा आदेश करती हैं वैसा ही अवतार मुझे लेना पड़ता है। और एक बार तो भगवती का ऐसा आदेश हुआ कि मुझे नरसिंह अवतार लेना पड़ा। ये पता है किसी को नरसिंह अवतार कब हुआ था? हाँ, जब प्रहलाद को उसके पिताजी प्रताड़ित कर रहे थे, प्रताड़नाएं दे रहे थे, तो प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक अवतार लिया, नरसिंह अवतार। और कुछ हिरण्यकश्यप के वरदान भी ऐसे थे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जब तक भगवती की इच्छा नहीं होगी, आदेश नहीं होगा, तब तक मैं समर्थ नहीं हूं कि अपने मन से मैं कोई भी अवतार ले सकूं। उनकी इच्छा होगी, वो आदेश करेंगे, अवतार लेंगे। तो आराधना की गई भगवती की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा कि विष्णु अवतार लेंगे, उनके साथ साथ ही मैं भी अवतार लेकर आऊंगी, आप सबके कष्टों की निवृत्ति होगी। अच्छा, मथुरा के एक राजा हैं उग्रसेन, उनका बेटा है कंस। वो भी सबको बड़ा कष्ट देता है, बड़ा दुख देता है। विचार करिए, मथुरा नगरी बसाई किसने थी? प्राचीन काल में यमुना के तट पर एक मधुवन था, उसमें मधु का पुत्र रहता था। मधु के पुत्र का नाम था लवणासुर। और वो ब्राह्मणों को बड़ा दुख देता था, बड़ा कष्ट देता था। तो हुआ क्या, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के जो भाई हैं शत्रुघ्न जी, तो एक दिन वो गए वहां पर और देखा कि ये बड़ा कष्ट देता है संतों को, ब्राह्मणों को। तो उन्होंने उसके साथ में युद्ध किया और युद्ध करके उसका वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो वहां पर उन्होंने ही मथुरा नगरी बसाई। ये देवी भागवत की कथा कहती है। और नगरी बसाई जो कि जब सूर्यवंश समाप्त हुआ, सूर्यवंश के समाप्त होते ही चंद्रवंश आया, वो मथुरा नगरी पर अधिकार जमाया यादवों ने। यादवों के अधिकार में आ गई और वहीं उग्रसेन का पुत्र कंस रहता और वहीं पर वसुदेव जी, सूरसेन सब वहीं पर रहते। हुआ क्या, जब कंस को पता चला कि हमारे पिताजी ने हमारा त्याग कर दिया तो बड़ा क्रोध आया था। और क्रोध में आकर के उसने मथुरा पर चढ़ाई की थी। और जब जितने भी उस समय यज्ञ हो रहे थे, भगवान के भजन हो रहे थे, आराधनाएं हो रही थी, सबको बंद करा दिया, सबको बंद कराया। पिताजी ने समझाया, रोका, तो पिताजी को कारागृह में डाल दिया। पिताजी को कारागृह में डाला, स्वयं मथुरा का राजा बना बैठा। विचार किया, हमारी एक बहन है, नाम है देवकी, तो देवकी का विवाह हम किसी सुंदर योग्य वर के साथ में कर देते हैं, क्योंकि अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है। विवाह किया वसुदेव जी के साथ, क्योंकि विचार कर रहा है वसुदेव से अच्छा वर मेरी बहन के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। विवाह किया। जब विवाह किया तो स्वयं ही रथ हाँकने लगा कि अपनी बहन की विदाई स्वयं करूंगा। हुआ क्या, जब विदाई कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को आज इतने प्रेम से विदा कर रहा है, आने वाले समय में इसी का 8वां संतान, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही ये आकाशवाणी सुनी कि सारा का सारा प्रेम समाप्त हो गया। अब तो क्या करता है, रथ से स्वयं उतरा है और जहां पर बहन बैठी हुई थी, बहन के केश पकड़ लिए और केश पकड़े हैं और विचार किया है, ये हमारी बहन हमारे
काल को जन्म देगी तो इससे अच्छा होगा कि हम इसका ही अंत कर दें। तो केश पकड़कर आज उतारा है कि अबला के केश हाथ में थे, अबला के केश हाथ में थे, ऊपर से कठिन दुधारी थी। अथवा भाई के हाथों से, अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बेचारी थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए दुर्गा मैया की। आज तो जैसे ही आकाशवाणी को सुना इतना क्रोध आया है कि बहन के केश पकड़कर आज भरी सभा में खींचा है, रथ से नीचे गिरा दिया। मैया कुछ समझ नहीं पाई। विचार करें कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक भैया को क्या हो गया। वसुदेव दौड़कर आए अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए और पूछा है, राजन एक बात बताइए, अभी तक तो आप बड़े प्रसन्न होकर देवकी की विदाई कर रहे थे और अचानक से क्या हो गया कि आप उसके प्राण लेने को तत्पर हो रहे हैं। वो दुष्ट कंस कहता है, अरे वसुदेव क्या अभी जो आकाशवाणी हुई है वो आकाशवाणी नहीं सुनी? उस आकाशवाणी ने साफ साफ कहा है, इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। तो यदि ये मेरे काल को जन्म दे उससे पहले ये अच्छा होगा कि मैं इसी को समाप्त कर देता हूँ। ना ये देवकी रहेगी ना मेरा काल जन्म लेगा, और मेरा काल जन्म नहीं लेगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये कह दिया। अब वसुदेव जी विचार करें, इस समय मुझे अपने पत्नी के प्राणों को बचाना है, चाहे कैसे भी बचाऊं। हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, आप राजा हैं, शोभा नहीं देता है किसी स्त्री पर आप शस्त्र उठाएं, फिर ये तो आपकी बहन है। और दूसरी बात, जब विवाह होता है, विवाह के समय कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसीलिए आप इस पर शस्त्र प्रहार मत कीजिए। फिर आपको संदेह हो रहा है कि इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा, तो जाइए आज मैं एक प्रण करता हूं, केवल एक वही 8वां गर्भ नहीं अपितु एक एक करके मैं सारे के सारे बालक, सारी संतानें मैं आपको सौंप दूंगा। बस आप मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। अब कंस जानता है कि वसुदेव जो कुछ भी कह देते हैं वो पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, परंतु फिर भी कहा कि देखिए यदि हम छोड़ रहे हैं आपको तो एक उपबंध है। क्या? जो उपबंध जानते सभी लोग, शर्त जानते? शर्त। तो उपबंध का अर्थ होता है शर्त। तो कंस ने एक शर्त रखी, और क्या?
जब तक आपके 8 संतानें हो नहीं जाती हैं, आप यहां से जा नहीं सकते, आपको कारागृह में रहना पड़ेगा। तो कारागृह में डाल दिया गया। जिन हाथों में चूड़ियों का चूड़ा होना चाहिए था, उनमें बेड़ियां डाल दी, हथकड़ियां डाल दी। पैरों में पायल थी, बेड़ियां डाल दी गई मोटी मोटी। अब तो कारागृह में बंद है। अच्छा, इनके जो ये 6 पुत्र मारे कंस ने, तो ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये मारीच की भार्या हैं, उनका नाम है उर्णा। और मरीच की भार्या उर्णा के पुत्र थे ये। एक बार ब्रह्मा जी को देखकर ये मुस्कुरा दिए थे, हंस दिए थे, उपहास किया था उनका। तो मरीच पुत्रों को श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने, और श्राप दे दिया था कि आप दैत्य बन जाएंगे। तब वही काल नेमि के पुत्र बने, और काल नेमि के पुत्र बने, तत्पश्चात वही बने हिरण्यकश्यप के पुत्र। हिरण्यकश्यप के जब पुत्र बने, तो इन्होंने अपने पूर्व जन्म को याद किया है कि हम क्या थे, श्राप मिला, क्या हो गए। तो इन्होंने तपस्या की है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि हम अमर हो जाएं, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, अमर कोई नहीं हो सकता, मरना पड़ेगा, परंतु तुम्हारा पिता काल नेमि तुम्हारी हत्या करेगा। आने वाले जन्म में जब आप मनुष्य अवतार लेंगे, देवकी वसुदेव के पुत्र बनेंगे आप, और तुम्हारा वही पिता काल नेमि बनेगा कंस। उसी के हाथों तुम सबकी हत्या होगी। ये देवी भागवत की कथा में आया है पूरा विस्तार, क्योंकि भागवत जी की कथा आप पढ़ेंगे तो उसमें अलग वर्णन मिलता है, और सत्य वो भी है, सत्य ये भी है। मैं कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताऊंगी जो पुराणों से बाहर की हो। यदि ना विश्वास हो तो देवी भागवत की पुराण आप मंगाएं और उसमें आप पढ़ें। पुराणों के प्रति कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो वही आगे चलकर देवकी के पुत्र हुए, और कंस ने एक एक करके 6 बेटों की हत्याएं की। अब यहाँ यदि देवी भागवत की बात करें तो 7 पुत्रों की हत्याएं बताई गई, और भागवत के अनुसार 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वीं बार में हमारे लक्ष्मण जी आए, शेष जी आए। और जब लक्ष्मण जी आए तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान विचार करें, ये दुष्ट कंस हमारे लक्ष्मण जी को कहीं हानि न पहुंचा दे। तो माया को आदेश दिया और माया से कहा, इस गर्भ को खींचकर देवकी के गर्भ से आप रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दें। तो माया ने कहा, प्रभु ये आपका कार्य हम कर देंगी, फल क्या प्राप्त होगा हमें? भगवान कहते हैं, फल ये प्राप्त होगा कि यदि मेरा ये प्रिय कार्य आप कर देंगी तो आज से आपकी पूजा एक रूप में नहीं 9 रूपों में पूजा होगी। तो नवरात्रि में हम लोग देवी की कितने रूपों में पूजा करते हैं? 9 रूपों में। ये भगवान ने वरदान दिया। अब 8वीं बार में आने वाले हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। तो एक बार सभी सीताराम सीताराम का नाम लेते हैं। सीताराम सीताराम। क्या बात है, तालियां तो बज गई, कहना नहीं पड़ा, परंतु आवाज नहीं आई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम।
जितनी तालियों की आवाज आ रही है, वाणी से भी सीताराम सीताराम की आवाज आनी चाहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम। अच्छा, आगे वाले तो बोल रहे हैं और आप छिपकर बैठी हो, फिर भी हम देख रहे हैं। और पीछे वाले और इधर वाले सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है? सीताराम का नाम लेने में आनंद आ रहा है? आ रहा है? मुझे ना अभी थोड़ा सा कम आनंद आ रहा है। और इस आनंद को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताएं? सीताराम सीताराम। पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे। सीताराम सीताराम, आवाज भी आनी चाहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम। जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए